और सुंदर आसन नए डारो टूटी सी चारपाई। अंदर झोपड़ी में लेके गई है, पति को उसी टूटी सी चारपाई पर बैठा लिया महाराज। अरे देखी लोटा निज हाथन में और ठंडो जल भर लाई, और कैसे आप भयो तुम्हारो सत्य को समझाई। जलपान कराया है महाराज को। सुनीति बोली महाराज तुम्हें भूख भी लगी होगी। राजा कहते हैं सुनीति भूख तो लगी है। मैया के पास में एक जौ की रोटी रखी थी, दौड़ के वही रोटी उठा लाई, नमक के साथ में महाराज को वो जौ की रोटी खिलाई है। महाराज ने जौ की रोटी खाई, ठंडा पानी पिया। रानी बड़ी खुश है, विचार करती है भगवान बरसों के बाद में मेरे पति मेरे पास आए, इतनी लंबी रात हो जाए कि सवेरा कभी निकलने न पाए। लेकिन एक बात याद रखना भक्तों, सुखों की रात है छोटी, दुखों की रात लंबी है। सुखों की रात है छोटी, दुखों की रात लंबी है। और कहानी सी लगे लेकिन यही तो जिंदगानी है। सुखों की रातें होती हैं, अगर किसी बहन बेटी की शादी होती है तो पता ही नहीं चलता है सवेरा कब निकल आया। विवाह शादी के अवसर पर, किसी उत्सव के समय, और जब कोई कष्ट पड़ता है, जब कोई हमें छोड़ के चला जाता है, उसके बाद में वो रात कितनी भयानक और कितनी लंबी हो जाती है, काटने से नहीं कटती। बातों ही बातों में सवेरा निकल आया। महाराज उत्तानपाद कहने लगे सुनीति अब हमें इजाजत दो, अगर तुम्हारी सौत को खबर मिल गई तो सुबह होते ही तुम्हें फांसी पर लटकवा देगी, साथ में मुसीबत मेरी भी आ जाएगी। रानी ने महाराज के चरणों का आशीर्वाद लिया, घोड़ा पर सवार हुए महाराज उत्तानपाद वहां से चले गए। सुरछी दरवाजे पर खड़ी है, कमर पे हाथ रखे हुए विचार कर रही, न मालूम कहां चले गए। सारी रात न मालूम कहां गायब रहे, और कहां जा सकते हैं, वहीं गए होंगे सौत के पास। तब तक महाराज का वही घोड़ा था वहीं रुक गया। घोड़ा से जैसे महाराज उत्तानपाद उतरे हैं, सुरछी कहने लगी कहां गए थे, कहां गए सारी रात? तुम्हारी याद में सारी रात हमें नींद नहीं आई, सारी रात में जागती रही, कहां रहे सारी रात? नहीं बताओगे, नहीं बताओगे? मुझे मालूम है, मुझे मालूम है तुम कहां गए। आए तुम रात और सौत घर रहे, और जान में ले रही धमकाई, और बादन की करियो याद तुमने कसम हमारी खाई। क्यों गए? तुम कहते थे कि सौत के घर हम कभी नहीं जाएंगे, क्यों गए? नहीं बताओगे, नहीं बताओगे? जब दर किनारे सतरानी रे सोई, भाव पेट में पानी है सोई।
सुरची की जैसे ये बात सुनी महाराज उत्तानपाद कहने लगे, हरामजादी औरत, जब देखो तब उसी की बात, जब देखो तब उसी की बात, महलों से निकलवा दिया, झोपड़ी डालकर बेचारी रह रही है। तू सारे दिन दासियों में रहती है, दासियां तेरी सेवा करती हैं, वो सारे दिन खेतों में काम करती है, तू तरह तरह के भोजन खाती है, लेकिन वो चौकी रोटी खा खा कर अपना समय गुजार रही है, और फिर भी तेरे हृदय में उसके प्रति हमेशा नफरती रहती है। अरे तलवार क्यों नहीं ले लेती, कर दे उसका कत्ल। और जो महाराज उत्तानपाद धर के घुर्राए, तैसी सुरची ढीली पड़ गई। अच्छा तुम माने गए थे, जाना भी मत बता रही, मैं समझा था कि आप सोच के घर गए। महाराज उत्तानपाद सोचने लगे, चलो बंदर घुड़ की काम तो करेगी। भाइयों, धीरे 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 समय व्यतीत हुआ है, दोनों पत्नियां गर्भवती हो जाती हैं। समय के अनुसार बड़ी रानी के एक बालक ने जन्म लिया। इसी गांव से ये श्रीमान हवलदार जी दादा